हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6। द चैप्टर इज टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1, 2, 3 ऑफ ज्योग्राफी को कवर कर लिया है और हमने चैप्टर 4 का पार्ट 1 भी कवर कर लिया है। आप उसको वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। So now we are discussing about what are the sources of the history. सबसे पहले हिस्ट्री के सोर्सेस क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हिस्ट्री को समझ लेते हैं। ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई पर्सन या ऐसा कोई टेक्स्ट हमें मिलता है या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमें मिलता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है अपने पास्ट के बारे में, अपने किसी इवेंट के बारे में और पीरियड के बारे में, तो हम उसे सोर्सेस कहते हैं। जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उससे मिले तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उन्हें सोर्सेस कहते हैं। अभी तक हमने जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है उसके बारे में बात की थी। अब हम ये देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा लिटरेरी सोर्सेज, तीसरा आर्टिस्टिक सोर्सेज एंड चौथा होता है ओरल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए, एक्सकेवेशंस हो गए। स्ट्रक्चर में क्या आ गए, जैसे मॉन्यूमेंट्स जितने भी हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, वो आ गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। जो भी माउंट्स देखने को मिलती हैं वो आ गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। अब एक्सकेवेशन के बारे में बात करें, जैसे ह्यूमंस एंड प्लांट एनिमल रिमेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ टूल्स हमें स्टोन एज के देखने को मिलते हैं। फिगराइंस, ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो हमें ये सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलती है और हर एक सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। तो वो क्या होगा, एक्सकेवेशन, जो खुदाई के बाद हमें मिलते हैं। इसके बाद कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो सकते हैं हमारे इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन वो होते हैं हार्ड सरफेस के ऊपर उसे लिखा जाए तो हम उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। जैसे क्या हो सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट एंड कॉइन्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इसके बाद लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज दो प्रकार के हो सकते हैं, इंडियन लिटरेचर एंड द फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स में क्या, जो ट्रेवलर्स होते हैं वो अपने अकाउंट्स लिखते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ट्रेवलर्स। एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। इसके बाद इंडियन लिटरेचर जो है, वेदास एंड इतिहास, पोएम्स एंड प्लेज हो सकते हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो सकते हैं, ड्रामाज हो सकते हैं। प्लेज में क्या आ जाएगा, अभिजन शकुंतलम एक तरह का इंडियन लिटरेचर है जो कालिदास ने लिखा था, वो किस में आ जाएगा, प्लेज में आ जाता है, वो ड्रामा है एक तरह का। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज भी हमें उससे भी कुछ सोर्सेस से पता लगता है कि उस समय का समाज क्या होता होगा और वहाँ के राजा क्या होते हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है। तो यहाँ पर कौन से लिटरेचर्स आ जाते हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम है जिसका नाम है संगम लिटरेचर। इसके बाद दो और जो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, पहला होता है ओरल सोर्सेज एंड द दूसरा होता है आर्टिस्टिक सोर्सेज। तो जो ओरल सोर्सेज होते हैं वो हमारे जीनोलॉजिकल, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो ओरल एजुकेशन ट्रांसफर होती है तो हम उन्हें कहते हैं जीनोलॉजिकल। एंड फोकलोर वो होते हैं जो फोक्स होते हैं हमारे, जो चले आ रहे हैं, वो ओरली ट्रांसमिट हो रहे हैं, उन्हें भी हम कहते हैं ओरल सोर्सेज। आर्टिस्टिक सोर्सेज वो होते हैं पेंटिंग्स के माध्यम से, स्कल्पचर्स के माध्यम से, पैनल्स के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या रही होगी, तो वो हो गए आर्टिस्टिक सोर्सेज। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्टोरियंस जितने भी सोर्सेज मिलते हैं हमको, जैसे हमें किसी एक ये कोई एम्पायर है, इस एम्पायर से रिलेटेड हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल गए, कुछ लिटरेरी सोर्सेज मिल गए, कुछ उसके ओरल सोर्सेज भी मिल सकते हैं और कुछ उसके आर्टिस्टिक सोर्सेज भी मिल सकते हैं। तो जब हमें चारों के चारों सोर्सेज एक एम्पायर के बारे में बता रहे हैं, सो दैट्स मीन कि उसका कहीं ना कहीं क्या होता होगा, और इन सारे के सारे सोर्सेज को हम एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड करते हैं। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये सब कौन कनेक्ट करता है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है हिस्ट्री को कनेक्ट करने में, वो होते हैं हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट भी इसमें हेल्प करते हैं, एपिग्राफिस्ट भी इसको हेल्प करते हैं। एपिग्राफिस्ट वो होते हैं जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं लिटरेचर में, लैंग्वेज में, वो लोग। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनका ग्रुप होता है। उसके बाद में कोई भी एक्सकेवेशन, उससे रिलेटेड कोई भी हमें सोर्स देखने को मिलता है तो उसको वो लोग कनेक्ट करते हैं और एक आइडिया, एक टाइमलाइन बनाते हैं। इन एडिशन, इन लास्ट 50 years or so, scientific study have been contributing more and more to the construction to the past. For example, साइंस भी हमारी बहुत हेल्प करती है हिस्ट्री को समझने में, क्योंकि हम उससे आइडिया लगा सकते हैं, स्केलेटन से आइडिया लगा सकते हैं, कार्बन डेटिंग कर कर कि ये कंकाल या ये स्केलेटन कितना पुराना है, तो उससे एक आइडिया लग सकता है कि इस एरा का होता होगा या इस पीरियड का होगा।
इसके बाद साइंस और कहाँ कहाँ हेल्प करती है? एंशिएंट क्लाइमेट को पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो प्लीस्टोसीन पीरियड के बारे में बात करते हैं। जो प्लीस्टोसीन पीरियड है उसमें आइस एज होता था। तो उन क्लाइमेटिक कंडीशन से किस तरीके से ह्यूमंस में इवोल्यूशन आए हम उसको समझ सकते हैं। केमिकल स्टडीज देख सकते हैं जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है और स्टडी कर सकते हैं उनके जेनेटिक्स की। यदि कोई हमें व्यक्ति मिलता है उसके जेनेटिक्स को निकाल के एंशिएंट पीपल के हम उनके स्टडी कर सकते हैं कि कितने पुराने और उन समय में क्या क्या जेनेटिक्स एक ह्यूमंस के अंदर दिखते होंगे हमें। Thank you everyone, and please like, share and subscribe my channel Futura Learning, and if you have any doubt please comment below.